तो दोस्तों आज हम बात करने वाले टैरिफ के बारे में। टैरिफ आखिर टैरिफ होता क्या है? तो अभी कुछ दिनों से आप लोग देख सकते होंगे भारत और अमेरिका के बीच में एक विवाद छिड़ा हुआ है और वो टैरिफ को लेकर के ही छिड़ा हुआ है। तो हम लोगों को पता नहीं बहुतों को टैरिफ होता क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को टैरिफ के बारे में बताने वाले बहुत ही आसान भाषा में। तो हम मुख्यतः 3 पॉइंट पर बात करेंगे। एक होगा टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ और एक ट्रेड वार। तो हम इन तीनों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साधारण शब्दों में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताते हैं। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट पे बात करेंगे और हमारा सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है। टैरिफ क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, जब कोई देश किसी दूसरे देश से सामान आयात यानी कि इंपोर्ट करता है और उस आयातित सामान पर जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है उसे टैरिफ कहते हैं। देखिए, जब कोई देश जब दूसरे देश से सामान को जो है आयात करता है यानी कि लाता है, इंपोर्ट करता है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है ना, उसी को हम लोग टैरिफ कहते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अमेरिका और इंडिया को ही हम लोग लिए हुए हैं एग्जांपल में, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही अभी ये चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, भारत अमेरिका को स्टील बेचता है जिसकी कीमत 1 लाख है। देखिए, भारत मान लीजिए अमेरिका को स्टील बेच रहा है जिसका कीमत है 1 लाख रुपया। अमेरिका जो क्या कर रहा है, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, जो इसका बढ़ के इसका कीमत हो जाएगा 50,000 रुपये, मतलब अधिक इसका दाम बढ़ जाएगा। पहले अमेरिका जो है 25% टैक्स लगाया हुआ था, पर अब और 25% ऐड कर दिया, तो ये मिल के हो गया 50%। तो 50% हो जाएगा 1 लाख का कितना, 50,000, जो कि 1 लाख वाला सामान का दाम हो गया कितना, 1.5 लाख रुपया। तो देखो, अब अमेरिकी बाज़ार में वही स्टील 1.5 लाख में बिकेगा। अब जो स्टील भारत से आया है 1 लाख रुपया में, उसके ऊपर 50% टैक्स लगा दिया, वो टैक्स लग गया तो उसका दाम बढ़ गया 50,000 रुपये अधिक। अब वो हो गया 1.5 लाख रुपये का। तो अमेरिका बाज़ार में जो है, अमेरिकी बाज़ार में वो अब वही स्टील 1.5 लाख रुपये में बिकेगा। अब हम इसमें कुछ बात कर लेते हैं आयात और निर्यात के बारे में। आयात यानी कि एक होता है आयात यानी कि इम्पोर्ट, और एक बात करेंगे हम लोग निर्यात, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। देखिए, आयात मतलब होता है जब कोई देश एक दूसरे देश से कुछ भी माल या कुछ भी सामान मंगवाता है, लाता है, उसे हम लोग आयात कहते हैं। और निर्यात हम लोग उसे कहते हैं जब कोई देश एक दूसरे देश को कुछ सामान बेचता है तो उसे हम लोग निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि टैरिफ से किसे फ़ायदा और किसे नुकसान है। तो अभी हम लोग 2 देशों को एग्जांपल में लिए थे, अमेरिका और भारत। तो अभी फ़िलहाल हम लोग उन्हीं देशों के बारे में बात करेंगे, किसे नुकसान है और किसे फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम लोग नुकसान का बात करेंगे। तो देखिए, भारत को क्या नुकसान होगा। देखिए, कम बिक्री, महंगा होने से अमेरिका के लोग भारत के किसी भी प्रकार के सामान को कम खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, जब हमारा देश में कम में मिल रहा है तो हम दूसरा देश का सामान हम महंगा में क्यों खरीदेंगे। तो बिक्री कम पड़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो भारत के कारखाने में बिक्री घटेगी। एक्सपोर्ट होना कम हो जाएगा तो भारत के कारखाने से बिकना कम हो जाएगा। जब भारत के कारखाने से बिकना कम हो जाएगा तो कारखाने में जब लोग काम कर रहे हैं उन लोग की नौकरियों पर भी नुकसान हो सकता है। देखिए, नौकरी पर असर, जो लोग उस उद्योग में काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ से जो है हम लोग का जो सामान जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो हम लोग का जब एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है तो वहाँ पर जो है नौकरी पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। अब नौकरी पर प्रभाव पड़ जाएगा। अब देखिए, आर्थिक घाटा, भारत में विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर कम मिलने लगेगा। जब वहाँ पे बहुत कम सामान बिकने लगेगा विदेश में, तो विदेश से जो है डॉलर जो है आना बहुत कम हो जाएगा, जिससे हम लोग आर्थिक घाटा का सामना कर सकता है भारत को। अब हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका का क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला बात, अपने उद्योग को बचाना। वो अपने उद्योग को बचाएगा, जिससे देखिए भारतीय माल महंगा होने से अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अब लोग उन्हीं से खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत का जो माल है वो महंगा हम लोग को भी मिलेगा, तो वो क्यों खरीदेंगे वहाँ के लोग, महंगा तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वही सामान हम लोग सस्ता मिल रहा है। तो वो वहाँ के कारखानों का जो है, उद्योग का जो है बचाव हो रहा है, उसमें जो है उसका और ज़्यादा टर्नओवर बढ़ेगा, स्पीड से काम चलेगा। अब जैसे सरकार की कमाई, जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है वो अमेरिका की सरकार के खजाने में चल जाएगा। जैसे कि अभी पहले 25% था, तो 25% टैक्स तो सरकार के खजाना में जाता ही था, और 25% और ऐड कर दिया गया है। वो अब हो गया, जैसे 1 लाख का सामान को 1.5 लाख कर दिया गया, उसमें 50,000 रुपये बढ़ा दिया गया। अब 50,000 रुपये जो सॉलिड जो है सरकार के खाते में चला जाएगा। अब तीसरा हम लोग पॉइंट आते हैं आर्थिक दबाव। देखिए, भारत पर दबाव बनेगा कि तुम अमेरिका की शर्तें मान लो या फिर कीमत कम कर दो। अब यहाँ पे नुकसान भारत को क्या करना चाह रहा है कि भारत को तुम, मतलब अमेरिका का बात तुम मान लो या फिर अपना कीमत
कम कर दो। अब कीमत कम कर देगा तो किसको नुकसान होगा? भारत को, सीधे इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक टैरिफ, यानी कि आसान भाषा में अदला बदला लेना, बदले में टैक्स लेना। आइए हम इसको जानते हैं। जब एक देश दूसरे देश के सामान पर टैक्स लगाता है तो दूसरे देश भी उस देश के सामान पर टैक्स लगा देता है, मतलब कि अदला बदला करना। जैसे कि अगर भारत अगर लगा दिया अमेरिका के ऊपर टैक्स तो अमेरिका भी भारत के ऊपर लगा देगा। और अभी एग्जांपल में इसी दोनों के देश को लेते हैं, क्योंकि अभी भी इन दोनों को वार चल रहा है जो, तो इन्हीं बीचों में अमेरिका जो है 50% का जो टैरिफ लगाया हमारे देश में, भारत में, तो भारत जो है अमेरिका को जवाब में दिया कि हम भी तेरे ऊपर 60% का टैक्स लगाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पारस्परिक टैरिफ, यानी कि अदला बदला का टैक्स करना, टैक्स लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं ट्रेड वार, यानी कि व्यापार युद्ध, टैरिफ की लड़ाई। जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के सामान पर बार बार टैरिफ या पाबंदियां लगाते हैं ताकि एक दूसरे को आर्थिक नुकसान पहुंचा सके, तो इसे हम लोग ट्रेड वार कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं हम लोग। 2018 में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार हुआ था। एक बार 2018 में हुआ था, तो अमेरिका ने चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टील आदि पर भी भारी टैक्स लगा दिया था। अब इसमें जो चीन ने क्या किया, चीन ने भी जवाब में अमेरिका के सोयाबीन, कार और विमान पर टैरिफ लगा दिया। इससे दोनों देशों की कंपनियां और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। वो तो हम लोग को भी पता है, जब एक दूसरे के बीच में लड़ाई होता है तो दोनों का ही नुकसान होता है, फ़ायदा किसी को इसमें नहीं होने वाला। इसी प्रकार ट्रेड वार का भी बहुत सारा नुकसान है, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोनों देशों का आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोनों देशों में व्यापार घट जाता है, प्लस में दोनों देशों की कंपनियां पर भी भारी नुकसान हो जाता है। और इधर फिर हम लोगों का क्या बोलते हैं कि आम जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ट्रेड वार से किसी का भी किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम लोग इसमें जो टैरिफ के बारे में जो आप बताएं अभी, तो हमको जहाँ तक लगता है आप लोगों को 100% नहीं पर 80% समझ में आ गया होगा टैरिफ किसको कहते हैं। पूरा का पूरा मतलब इसके बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा है नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।